अरे हटो यार, क्लास हो रही है, क्या लगाया हुआ है, क्लास हो रही है यार। लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो तुम यार, चीट कर रहे हो उनके साथ। इतने सारे बच्चों का टाइम जाया किया तुम लोगों ने, एक एक साल लगा के भी लोग सीख नहीं पा रहे। मेरे भाई को तुम्हारे पास एडमिशन पे लगाया मैंने, क्या किया तुमने? क्या कर रहे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो बना रहे हो, इतनी वीडियो बनाते हो आर्टिफिशियल, क्या सिखा रहे हो तुम बच्चों को भाई? बच्चों से पूछ लें। हेलो, हाँ बच्चों से पूछ लें, आप लोगों ने फॉर्म भरा, नाम आया? छोड़ो बच्चों को यार, मेरे भाई ने कुछ भी नहीं सीखा। ये इतने लोगों का टाइम जाया कर रहे हो तुम बैठ के यार। किसी और हाउस में गए होंगे ना। नहीं, किसी और हाउस को छोड़ो, आपने यहाँ पे इतने सारे, कितनी उम्मीदों के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आप लोगों के साथ चीट कर रहे हो, हजारों रुपए ले रहे हो उनके साथ, जो है वो मार्केट में वीडियो चल रही है आपकी। 1000 रुपए। 1000 रुपए? 1000 रुपए एक बच्चे से ले रहे हैं। तो आपके नाम पे तो लोग कह रहे थे 1000 रुपए ले रहे हैं। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, हाँ। कोई मंथली फीस नहीं है भाई, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट। भाई आप इधर आओ, ये कोई मंथली फीस दे रहा है? भाईजान आपने बोला मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हजारों रुपए कमाएंगे बच्चे, आपने कहा था, क्यों नहीं कमा रहा मेरा भाई? आपका भाई कौन है भाई? क्यों नहीं कमा रहा? इतने एडमिशन आप करा रहे हो, इतने सारे बच्चों को पागल बना रहे हो, ये इतने सारे बच्चे किसी उम्मीद से आए हुए हैं। अभी मुझे अंदर में आने नहीं दिया, मुझे अंदर किसी को भी बोला, हसन बेग बोला तुम क्या 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 गवर्नर लगे हुए हो? तुम्हारे पास आने के लिए जो है वो गार्ड से आना पड़ेगा तुम्हारे पास। यहाँ पे क्लास हो रही है, क्लास के एथिक्स होते हैं, इसलिए नहीं आने दिया। चलो भाई, बहुत बहुत माजरत, आप लोगों की क्लास डिस्टर्ब हुई। दरअसल हसन बेग साहब, आप थोड़ा सा जो है वो तारुफ करा दे, वरना लोग पकड़ के जो है वो कहेंगे कि आज हाँ मोहसिन भाई है, मोहसिन भाई किसी और को प्रमोट करते हैं वैसे आजकल, सही है, ऐसे ही है ना। और इन बच्चों ने कितनी बार फॉर्म भरे? 10 बार, 5 बार, 6 बार? भाई एक बार फॉर्म भरे ना, और 1-1.5 महीने में नाम आ गया। यहाँ पर आने का मकसद जो कि बेग साहब बताएंगे, मैंने तो वैसे कहा था कि डिजिटल कंटेंट इन लोगों को मैंने ये भी नहीं बोला मेरा पेज लाइक करो, हाँ हाँ मेरा पेज फॉलो करो फॉर्म भरने से पहले। चलो वो तो ऐसे करेंगे है ना भाई। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, मुझे कहा गया कि जी आपने एक स्पीच देनी है आके, यहाँ पे इतना बड़ा हॉल है, बोला स्पीच देनी है मेरे स्टूडेंट्स को। मैंने कहा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जो है वो इतने सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मैं ही क्यों चाहिए? तो बेग साहब ने कहा कि जी आप थोड़ा सा जो है वो आ जाना तो लोग खुश हो जाएंगे। मैंने कहा ये लोगों की मोहब्बत है कि मैं लोग जो है वो खुश हो जाएंगे। एक चीज बेग साहब, आपने मेरा रिदम तोड़ दिया। मैं इतनी अच्छी मूड बना के आया था कि मैंने कहा आज तो आपकी मैं इतनी बेइज्जती करूंगा, मुझे मौका मिला बेइज्जती करने का, लेकिन आपने वो हंस के जो है वो बिल्कुल रिदम बिल्कुल डाउन कर दिया। आप थोड़ा सा सीरियस हो जाते, आप कौन है, आपका एडमिशन कहाँ हुआ है, आपने बिल्कुल मेरा रिदम तोड़ दिया। उसके लिए मैं आपके से जो है वो जुर्माना, एडमिशन हो जाता है ना, मैं परेशान हो गया था, उसके लिए जुर्माना होगा। तो आप थोड़ा सा बताएं ना किस लिए आपने मुझे इनवाइट किया। अभी तो पहली क्लास है, अभी तो मैं इनसे फीडबैक नहीं ले सकता, जाहिर सी बात है, लेकिन अब तक जो माहौल लगा वो ठीक लगा, सही सही बता रहा, सही है। तो क्या ठीक लगा? कोई बेइज्जती भी नहीं हुई और बोले ठीक लगा सारा। क्या बोल रहे थे? पहली क्लास में उन्होंने ऐसा कर नहीं यार, मुझे ऐसा लगा कि कहीं बेग साहब की बेइज्जती करूं और वहां से इसका चाहने वाला बेग साहब का मुझे उठ के पकड़ के पीट दे। बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। वैसे इन्होंने आउट कर दिया मुझे, हंस के आउट कर दिया। वाला दौर चलेगी बोरी वाला, वरना आपकी बोरी तैयार मुझे कहा गया कि जी कोई कंटेंट क्रिएटर के लिए जो है वो आपकी वैकेंसी खाली है। मैंने अब अपना फीडबैक बता दो। इतने लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आवाम को बता दो वाकई पढ़ाई हो रही है ना भाई, यहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं। देखिए लोगों को बता दो, हसन बेग मेरे भाई हैं, और जितना प्रैक्टिकली काम मैंने देखा है, मैंने और भी बहुत सारी जगहों पर देखा है, लोग टेस्ट भी लेते हैं और बहुत सारी जगहों पे देखा है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा है कि कम से कम क्लासेस हो रही हैं। देखें इस वक्त 1000 रुपए में मैंने तो खुद पता नहीं कितने हजारों रुपए दे के कोर्स सीखे, लेकिन बस सीखे ही हैं, उसके बाद इंप्लीमेंट तो मैंने किया नहीं है उसके ऊपर। एक चीज जो कि बड़ी क्लियर है, लोग कहते हैं कि जी लाखों रुपए कमा लेंगे, कोई 15 लाख कमा रहा है, कोई 17 लाख कमा रहा है, कोई 25 लाख कमा रहा है। बिल्कुल कमा रहा है, आपने भी वीडियो बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल कमा रहा है, मगर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत से मुराद ये है कि मैं आपको छोटी सी एक मिसाल, अगर आपके पास टाइम हो, आपकी क्लास अगर मुतासर ना हो, तो एक छोटी सी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे सर सरबख्श नाम है उनका, और आज तक मैं उनका एहसान मंद रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जो चीज़ सिखाई आज मैं उसको जो है वो याद करता हूँ। एडोब फोटोशॉप एक छोटा सा, आप तमाम लोग आईटी के स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, आपको पता होगा कि एडोब फोटोशॉप क्या चीज़ है। उससे आप जो है वो पिक्चर्स को क्रिएट कर लेते हैं, अच्छी सी पिक्चर बना के आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके सारा कबाड़ा कर दिया, ना तो वो एडोब फोटोशॉप रहा,
ना तो किसी चीज रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो चीज डालो वो सब बन के आ जाती है सामने। तो फिर एडोब फोटोशॉप पे मैंने अपने एडोब फोटोशॉप जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने सीखा, उससे यकीन माने मैंने एक एक दिन में हजारों रुपए कमाए एडोब फोटोशॉप पे। जब मैं बेरोजगार था उस वक्त मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो जाहिर है हुनर तो एक छोटी सी चीज थी, एक एडोब फोटोशॉप। ये आईटी की एक छोटी सी एक किस्म, मेरे ख्याल ऐसा ही है, एक छोटी सी किस्म, एक छोटा सा टूल, एक किस्म है। उस कोर्स के, उस एक छोटे से सॉफ्टवेयर के सीखने से हजारों रुपए मैंने कमाए। तो लोग कहते हैं कि जी 14 लाख 15 लाख 16 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए। अब यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई कंप्यूटर है आप लोगों के पास? कोई एक आध कोई कंप्यूटर नहीं है ना, ऐसे बेचारे बैठे हुए हैं, दरियों पे बैठे हुए हैं। तो इस इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं, ना तो कंप्यूटर है ना तो कुछ है। अगर एक डायरेक्शन भी अगर आप लोगों को मिलती है, एक रास्ता आपको मिलता है, तो कंप्यूटर तो घर पे भी है, वहां पे भी सीख लोगे। तो एक डायरेक्शन देने वाला तो होना चाहिए ना। तो मैं इसके लिए बड़ा शुक्रमंद हूं कि हसन बेग का पूरे कराची में, अक्सर मैं इनकी वीडियो देखता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोग नीचे पता नहीं कोई नेगेटिव कमेंट भी कर रहे होते, मुझे समझ नहीं आता कि एक ऐसा वाहिद शख्स है जो प्रैक्टिकली काम करा रहा है, बातें नहीं कर रहा, सिर्फ टेस्ट नहीं ले रहा, सिर्फ प्रैक्टिकली काम करवा रहा है, और उसके लिए लोग नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स वेरी अशेम्ड। मैं हसन बेग के लिए थोड़ा सा क्लैपिंग कर देंगे, जो आपके लिए अपना वक्त निकाल के, मैं बेग साहब को कहता हूं कि छोड़ो ये काम, किन धंधों में आप पड़ गए हो, कौन सा ऑनलाइन कोर्सेज सिखाने लग गए, कौन से कोर्सेज सिखाने लग गए। जो आपका अपना काम था, जो इंसानियत के लिए आप आवाजें उठाते थे, वो आपने बंद कर दी है। ये लोगों के लिए जो है वो बड़ा कम कर दिया आपने। बस अब ज्यादा नहीं बोलना, ये भी इंसानियत बस का काम है। ज्यादा और नहीं। एक चीज मैं बोलना हाँ। चाहूंगा कि जो आज नारा लगा रहा है ना, जो फ्री आईटी कोर्सेज करवा रहे हैं हम, चाहे वो एनजीओ या कोई भी हो, खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, कोई भी फ्री आईटी कोर्सेज करवा ही नहीं रहा। जो फ्री आईटी कोर्सेज एनजीओ का बोल रहा हूँ, जो बोल रहे हैं कि हमने आईटी कोर्सेज फ्री लॉन्च कर दिए, वो बच्चे से लेते हैं पहले 3000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिर पर मंथ जो है 1000 रुपए लेते हैं। यानी कि अगर 3 महीने का कोर्स है तो 3000 रुपए, और वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ था ना, वो उनको वापस मिलता है 5 महीने 6 महीने बाद। ये अलग किस्म का फ्रॉड है। फिर डोनर से भी लेते हैं पैसे, वो ज़कात खरात फितरा, यानी कि वही वाली बात हो गई। यानी कि सुपर कार्ड आप खरीदते हैं ना, जो बोलते हैं 800 रुपए का सुपर कार्ड के बाद फ्री कॉलिंग करें, तो वैसे हो गया। इतनी सारे पैसे लेने के बाद बोले फ्री पढ़ाई। तो ये चीज है, ये वाहिद जगह है जहाँ पे सिर्फ 1000 रुपए ले रहे हैं, और इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है, ना सर्टिफिकेट के, ना किसी से भीख मांग रहे हैं, ना डोनेशन ले रहे हैं, ना ज़कात खरात फितरा, ना इनसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए जा रहे हैं। इस नाम पे किसी किस्म का स्कैम नहीं है। और जो बंदा फॉर्म भरता है, ये भी नहीं कि आपका नाम आ जाएगा, वो कोई दुआ करवा रहा है। मैंने देखा लोगों को, लोग बोले यार दुआ करना, वो मज़ारों पे सजदे करने जा रहे हैं, अल्लाह मेरा नाम आ जाए यार, खुदा है, वो आयत करीमा रखवा रहे हैं घर पे, अल्लाह करे मेरा नाम आ जाए। अब भाई क्या हो गया यार। देखें, पढ़ाई जो है वो मैं हमेशा बोलता हूँ, पढ़ाई किस तरह से होती है, स्कॉलरशिप पे होती है ना भाई, स्पॉन्सरशिप पे होती है, शॉर्ट लोन दिए जाते हैं। पाकिस्तान को इन फजूल की एनजीओ ने आज अजीब एक बना दिया है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग लंगर पे पढ़ रहे हैं। लंगर ऐसे ही होता है ना, मिल गया नहीं मिला, तो लंगर बना दिया आपने पढ़ाई को। हमने बोला कि भाई पढ़ाई की इज्जतदार चीज है, इज्जत के साथ पढ़ेंगे बंदे। और ये जो पढ़ रहे हैं ना, इनको रोड पे नहीं छोड़ेंगे, इनके लिए वर्क स्पेस पे काम हो रहा है। तालियां तो बजा देना इनके लिए, तालियां तो बजा देना। तो वर्क स्पेस जो होगा वो 5000 रुपए देके, 5000 रुपए देके आपको एक जगह मिल जाएगी जहां पे आप बैठ के काम कर सकेंगे। यानी कि डेयरी की बुनियाद पे 8 घंटे अगर अपने कंप्यूटर घर पे ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं 30 दिन, तो वो 5000 रुपए से ज्यादा का बिल आ जाएगा। आपको एक जगह मिली जहाँ पे प्योन भी होगा, चाय भी होगी, सारी चीजें होंगी, इंटरनेट भी लगा होगा, एसी भी चल रहा होगा, और वो उसके कितने देने पड़ेंगे? सिर्फ 5000 रुपए। वर्क स्पेस लेने हैं शारे फैसल पे, थकी हुई वर्क स्पेस, जिसपे बराबर में बंदा बात कर रहा होता है, आपसे गुटखा भी खाया होता है और उसका अजीब भी लहजा होता है, सही है, और पान फेंकता रहता है। वो मिलती है आपको जगह 15,000 20,000 में। और कोई वो कौन से स्टार्ट किया है, वो तो 45-50,000 में दे रहे हैं। हमने बोला 5,000 रुपए में, और फिर बता रहा हूँ इस पे भी मेरा फायदा है। सोचें फिर वो कितना कमा रहे होंगे। तो ये सारा फ्रॉड हो रहा है सर, हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं और हम हक और सच की बात अभी भी कर रहे हैं मोहसिन भाई। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए ये हमारे हीरो हैं कराची के माशाल्लाह से, और हमेशा रहेंगे, क्योंकि जब तक ये अच्छे काम करते रहेंगे, चलते फिरते इनके साथ रहेगा। वैसे इन्होंने कहा कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, मैंने कहा भाई मुझे तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर का कुछ पता ही नहीं है। मैं बस एक बात जानता हूं कि सुबह मैंने जो है वो निकलना है और रात को मैंने घर आना है, क्योंकि अगर काम करूंगा तो कुछ होगा। कंटेंट क्रिएट, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं यार आपके व्यूज इतने अच्छे आते, कैसे आते हैं, आप क्या करते हो व्यूज के लिए। मैंने कहा मैं कोई अब ये तो नहीं कह सकता कि यार मैं कोई जादू कर रहा हूं या पता नहीं क्या कर रहा हूं। मैंने अपने कंटेंट को बेहतर करने के लिए कोशिश की। आप इतने सारे नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, सारे सबका दिल तो ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ नहीं होगा या कोर्सेज सीखने की तरफ नहीं होगा। कुछ चाह रहे होंगे कि कुछ यूट्यूब से भी हम कमाई सीख लें, कुछ चाह रहे होंगे हम इंस्टाग्राम से भी हम कुछ कमाई सीख लें, कुछ चाह रहे होंगे हम जो है वो ट्विटर से भी कमाई जो है वो कर लें। देखें इस फील्ड में बहुत सारा पैसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग आपको बताते नहीं हैं।
लेकिन उसके लिए मेहनत होती है। मैं भी अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करके चला जाऊं, यहाँ पे बोलूं जी आपने जो है वो इतना कमाई। अब मैं अगर रेवेन्यू की बात करूं ना, तो मेरा गुजारा अच्छा हो जाता है। मैं नहीं कहता कि जी मैं बहुत ज्यादा कमाता हूं, मैं गाड़ियां लेता हूं या ये करता हूं या वो करता हूं, मेरा गुजारा बहुत अच्छा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अब अगर आप मेरे अपनी कंटेंट क्रिएटिंग का अगर आप पूछें, तो मैंने ऐसी शहर कराची की जगहों को एक्सप्लोर किया है जहां पर मेरा नहीं ख्याल कि मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे शख्स जो है वो वहां जा पाएंगे या उन्होंने जो है वो काम किया होगा वहां पहुंच के और शहर कराची की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम किया उस दौर में जहां पर बदअमनी सबसे ज्यादा शहर कराची में होती थी, जहां पर अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपको 27-25 इदारों के जो है वो सरबराहों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव वीडियो बनाना बड़ा आसान होता है, पॉजिटिव वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और मैंने शहर कराची के लिए पॉजिटिव वीडियो बनाई। तो मैं भी आप लोगों को ये मशवरा दूंगा, अगर कोई भी जो इंस्टाग्राम पे कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। आप लोग कहते हैं जी हम तो व्लॉगिंग करते हैं, हमारे तो व्यूज नहीं आते। तो व्लॉगिंग के लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चीज बनाएं जिससे आपको लोग एंगेज हो सके। अब मिसाल के तौर पे मैं इस गेट से जब अंदर आया तो तमाम लोगों की तवज्जो मैंने अपनी जानिब मबजूल करवा ली। ऐसा ही आप तमाम लोगों ने देखा यार ये हसन बेग को गालियां देने कौन पहुंच गया, ऐसा ही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा तो आप लोगों ने आपने देखा मुझे और सारी चीजें एकदम। तो आपके अंदर भी इस तरह की अगर स्किल्स हों, मैं समझता हूं कि सबके अंदर होती है, लेकिन उसको निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो प्लेटफॉर्म हमारे पूरे शहर कराची में कहीं भी नहीं है। जो एक गरीब आदमी जो ठेले वाला है, जिसकी अगर एक वीडियो से मेरी प्रमोशन अगर उसको मिलती है तो वो वैसे ही कर देनी चाहिए, उसके लिए क्या पैसा लेने की जरूरत है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जितने कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आज मेरा मौजू मेरे ख्याल है कंटेंट क्रिएटर का था, इसीलिए मैं आपको ज्यादातर ये वरना हमारी काफी खवातीन है, उनके सरों से शायद मेरे ख्याल बात जा रही होगी, उनको पता नहीं होगा। लेकिन अगर आप घर में बैठ के भी मिसाल के तौर पे अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है जब मेरे जैसा नालायक बंदा भी आगे बढ़ सकता है तो आप जैसे काबिल बंदे क्यों नहीं बढ़ सकते, बन सकते हैं। तो हसन भाई आपने जो सारी चीजें स्टार्ट की थी वो जीरो से स्टार्ट की थी या पता नहीं आपका भी हो गया था? हर चीज जीरो से स्टार्ट होती है ना भाई। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल। कितना टाइम लगता है? पहले दिन में तो सक्सेस थी ना। 100 व्यूज जब आते थे ना तो मैं बोलता था यार मेरी आज ईद हो गई है, क्योंकि 100 व्यूज आ चुके हैं, मुझे 100 लोगों ने देखा, इतनी खुशी होती थी। जब आप शुरू में स्टार्ट करते हो और आपको लोग देखने लगते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है, आपका जज्बा बढ़ता है, आप काम करने लगते हो। तो आप जितने भी जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं उनसे मेरी एक मैसेज है उनको कि वो लोग पढ़ना शुरू कर दें शहर कराची, और जितने पब्लिक इंटरेस्ट के काम हैं उसको फोकस करें। अगर आप शॉर्ट टर्म में ऊपर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार बस यार जल्दी चला जाऊं ऊपर, तो आपने पब्लिक इंटरेस्ट की चीजों को ढूंढनी है, जिसमें मिसाल के तौर पे 10 लोगों का इंटरेस्ट है और आप एक लोग के इंटरेस्ट की वीडियो बना के आप डाल रहे हो और आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो फिर ये आपकी खामी है। आपने ऐसा काम करना है जिसमें सैकड़ों लोगों की तवज्जो और आप उस कंटेंट को मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर रहे हो, तो वो सारे सैकड़ों लोगों की तवज्जो, सैकड़ों नहीं तो हजारों लोग तो आपको देख ही लेंगे। तो ये चीज है जो कि समझने की चीज है। ये एक मेरा बड़ा अच्छा मैसेज भी। बेग साहब मुझे अभी दो इजाजत, मैंने बड़ा टाइम ले लिया, बच्चों का टाइम ले लिया, बोर हो गए सारे, पता नहीं बोला यार पता नहीं कौन आ गया आज। हाँ चलते फिरते बोले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।